चुपचाप लालटेन छाप एक नंबर नहीं कर पाए इनका गाड़ियां पासा करके खड़ा कर दो अपनी। सुन रहे हैं कि राजद के लोग बड़ा रंगदार बन गए हैं। पहले वीडियो सुनिए आप क्या बोल रहा है इसमें सब। देखिए समझिए, सुनिए आप पहले सुनिए। गाड़ियां पासा करके खड़ा कर दो अपनी। अच्छा, वोट नहीं देगा तो उसको बांस करिएगा आप लोग। देखिए मतलब लालटेन पर जो वोट नहीं देगा उसको बांस करिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको बधाई है। ये बांस वाला सवाल पर क्या बधाई दे रहे हैं आप? सवाल है कि गाड़ में बास करने का। अब सब खुलेआम क्या है बोल रहे हैं? अब जो बात है सो साफ करते हैं। सुन रहे हैं कि जो वोट नहीं देगा उसको उसके लिए बांस का व्यवस्था किया आप लोग। सब गलत बात है। तो वीडियो वायरल हो रहा है सब विपक्ष वाला। जो राजद को वोट नहीं देगा उसके लिए बांस तैयार किया गया। बसपा क्या करिएगा आप लोग? देखिए दो चार ठो जो है से जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो जो है वीडियो बना करके जो है इस वीडियो को हम लोग खंडन करते हैं। हमारे साथ मुखिया जी मौजूद हैं। आप राजद के समर्थक हैं, वीडियो वायरल हो रहा है कि वोटवा नहीं दीजिएगा तो बांस कर देंगे। ये तो कल है आनंद सिंह बोले हैं, से हम लोग के भी समझ में आया है। क्या बोले हैं? ललन सिंह। हाँ, ललन सिंह क्या बोले हैं? बोले हैं कि गरीब गुरबा के घर से निकलने नहीं देना है। ये तो आप लगा के बोल दिए। गरीब गुरबा कहाँ बोले? आप बोलिएगा झूठा। जो लालटेन को सुने, जो लालटेन को वोट नहीं देगा उसको बांस करके खड़ा करिएगा आप लोग। ये सब बीजेपी वाला का बनावटी है। सुन लीजिए, बीजेपी वाला हमको खुद दिन दहाड़े, सुन लीजिए, 3 दिन पहले हमने वर्कर करके सुंदर चक मतासो हमने आ रहे थे तो वो लड़का बोला, रे साले तुम लालटेन का वर्कर कर तो तुमको दिन दहाड़े गोली मार देंगे। 2 बजे दिन में बोला, रजवारी बड़गांव रजवारी टोला की सामने। आपको धमकी दिया? जी हमको धमकिया। हमारे साथ बोधगया विधानसभा के पूर्व विधायक मौजूद हैं। एक बात बताइए, इधर आइए सामने आइए आप। सुन रहे हैं कि राजद के लोग बड़ा रंगदार बन गए हैं। पहले वीडियो सुनिए आप क्या बोल रहा है इसमें सब। देखिए समझिए, सुनिए आप पहले सुनिए। गाड़ियां पासा करके खड़ा कर दो अपनी। अच्छा, वोट नहीं देगा तो उसको बांस करिएगा आप लोग। देखिए समझिए, सबसे पहले ही जो वीडियो आप दिखाए हम इसको विश्वास इसमें कैसे आप साबित कर रहे हैं कि राजद के लोग हैं? सब बोल रहा है एनडीए वाला। एनडीए वाला बोल रहा है ना, एनडीए वाला बोल रहा है। महागठबंधन वाला कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि राजद का आदमी है? वो तो गलगत को एक्सेप्ट करेगा। कोई 5 गो बौराहा के खावड़ा करके करो गाली सुनवा देगा, कह देगा कि राजद के आदमी है। हम उसको खंडन करते हैं। वो राजद के वर्कर नहीं है। बदनाम करने की साजिश है क्या? राजद के वर्कर अगर होगा तो ऐसा बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि राजद आज के डेट में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार के सब नौजवान है, पढ़ा लिखा लोग है। अब अच्छा बात करते हैं। यह शब्द जैसा बात राजद के कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। बिहार की गद्दी किसके हाथ जा रही है बताइए आप? निश्चित तौर पर हम तो कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन की सरकार बन रही है और 18 तारीख को तेजस्वी यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर का ओथ लेंगे। क्लियर बोल रहे हैं आप? क्लियर डंके की चोट पे। डंके की चोट पर। तो सुन रहे थे कि दोनों गोतीवन में मनमुटाव था सर्वजीत जी में, अब साथ है आप लोग। आप सुन रहे थे ना, ये सुन रहे हैं, कोई न्यूज होता है ना? इसमें न्यूज नहीं है ही। आप ही लोग अलग अलग सभा के लिए चल रहे हैं। अरे सभा में क्या था? सुनील भैया भी अलग घूम रहे थे। ये क्या कर रहे थे? साथ घूम रहे हैं। राजद के मजबूती के लिए काम कर रहे थे। हम भी जो सभा कर रहे थे तो राजद के हमने क्या कहा था सभा में कि जिसको पार्टी टिकट देगी, पार्टी कुमार सर्वजीत जी को टिकट दिया। हम कई दिन घूमे हैं, भले आपसे भेंट नहीं हुई है, हम घूम रहे हैं। क्या माहौल है बोधगया में? माहौल का निश्चित है, क्लियर जीत है कुमार सर्वजीत के। हाँ, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। डंके के चोट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगी यहाँ। तो सामदेव जी कह रहे हैं कि इतिहास दोहरा देंगे हम 2010 वाला। अब सामदेव जी क्या कर रहे हैं? सामदेव भाई से जाके पूछिए भाई, उनकर बात हम कुछ कहेंगे। चलिए, हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं। ये भी प्रत्याशी थे बोधगया विधानसभा में, राजद के ये भी एक प्रत्याशी थे। क्या माहौल है सुनील जी? निश्चित तौर पर राजद के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि हम तो ऐसे एक व्यक्ति रहे जो कि फरवरी 2025 से करीब 8-9 महीना पहले से हम अपने राजद का सिपाही के तौर पर काम किया और आदरणीय तेजस्वी जी का जो संकल्प था उस संकल्प को लेकर के गांव-गांव तक गए। गांव-गांव तक गए। माई बहन मान योजना का जो था या और भी योजनाएं थी, और हम तो ज़मीनी तौर पर देखा कि जो हवा है वो बिल्कुल और बिल्कुल हमारे पक्ष में है, गाँव गठबंधन के पक्ष में है। निकल रहा है सीट? ये बिल्कुल निकल जाएगा। हैट्रिक लगाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल, क्या बात? इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आइए, हमारे साथ एक और जो है वो महागठबंधन के कद्दावर नेता मौजूद हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए। मतलब लालटेन पर जो वोट नहीं देगा उसको बांस करिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको बधाई है। ये बांस वाला सवाल पर क्या बधाई दे रहे हैं आप? बांस वाला सवाल पर बधाई नहीं, बधाई आपको है जो हर जगह जाते हैं, हर न्यूज को दिखाते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि गाड़ में बास करने का, अब सब खुलेआम क्या है बोल रहे हैं? अब जो बात है सो साफ करते हैं। तो ये राजद का और महागठबंधन का कार्यकर्ता नहीं है, यह विरोधियों का साजिश। वोट तो करा के लालटेन पर दीजिए वोट।
और नहीं देंगे तो फ्री कर देंगे। अरे कह रहे थे विरोधियों का ये साजिश है, ऐसा कह के लोगों को दिग्भ्रमित करना, भड़काना, उत्तेजित करना कि ये अपशब्द का प्रयोग कर रहा है महागठबंधन और राजद के लोग, लेकिन ये राजद का आदमी नहीं है, न तो राजद का वो सदस्य होगा भी नहीं, नेता तो दूर की बात है। तो विपक्ष वाला तो कह रहा है कि राजद का तो यही पहचाने है कि उसको मार दो, उसको पीट दो। वैसा कोई बात नहीं। जहाँ तक कि आप जो बात को सवाल उठाए हैं, कल भी हम भाषण में बोले थे कि एक तरफ ये एनडीए की सरकार, डबल इज्जत की सरकार और चुनाव आयोग कहती है कि भय मुक्त और हिंसा रहित हम बिहार में चुनाव कराएंगे, लेकिन यह चुनाव के दरमियान में हिंसा पर हिंसा हो रही है। कार्रवाई भी तो हो रही, चाहे मुकामा का हो सवाल, चाहे सिवान का हो या यारा का सवाल हो, यहाँ तक कि जो आपका एसआई हैं उनकी हत्या हो रही है। कैसा है हिंसा रहित, कैसा है ये भय मुक्त, ये भय व्याप्त है। और वैसे वैसे अपराधी का ये नीतीश जी ने, एनडीए की सरकार ने स्पेशल कानून बनाकर जेल से निकालने का काम करते हैं। तो ये 20 वर्षों से जो जंगल राज का रट लगा रहे हैं, इसको कौन सा राज कहेंगे? जलाद राज कहेंगे कि मंगल राज कहेंगे? कौन सा राज कहेंगे? इससे बड़ा और कोई दुर्दशा नहीं हो सकती है। तो बिहार की गद्दी किसके हाथ, ये बताइए आप। बिहार की गद्दी निश्चित तौर पर महागठबंधन के हाथों में है, और तेजस्वी महागठबंधन के मुखिया हैं, वे उनके हाथों में जाएगा, उनके सिर में और चढ़ेगा। बोधगया से कौन निकल रहा है? बोधगया से कुमार सर्वजीत को कोई रोकने नहीं जा रहा है। कोई नहीं रोकने जा रहा है। कितना वोट से जीतेंगे आप लोग? कितना वोट का तो कोई गारंटी ले नहीं सकता है, लेकिन जीत की गारंटी मैं ले सकता हूँ। एकदम आश्वस्त हैं आप? एकदम आश्वस्त हैं, 101%। चलिए, हमारे साथ एक और राजद के नेता मौजूद। का मोछ उछ टाइट करके बैठे हुए हैं? एकदम टाइट है, मोच टाइट है। तो बास करने की तैयारी की तो कर लिया आप लोग? नहीं, ये हम लोग को कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। ये तो भाड़ा पर 4 को कोई मजदूरा टाइप का रख लिया, इनकलाब जिंदाबाद करके किसी को गाड़ी दबा दिया, सांझ को मजदूरी दे दिया। ये हमारा कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, ऐसी भर्त्सना को मैं खंडन करता हूँ, और हम लोग का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। हम लोग तो A to Z की पार्टी है। कल भी आप देखे होंगे अखिलेश बाबू के स्टेज पर आप भी गए थे, आप देखे होंगे कि स्टेज पर सभी पार्टियों के नेता और सब जात का, सब समाज के लोग जुटे हुए थे। तो क्या माहौल है बोधगया का? बोधगया में माहौल में हम लोग जीतेंगे। कुमार सर्वजीत भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ जी, तो 1 महीना पहले आप अजय जी के जितवा रहे थे। देखिए, उस समय दूसरा चीज़ था। हम लोग को प्रत्याशी अलग अलग हो सकता है, और टिकट जो नहीं मिला, हम लोग का मन था कि इनका मिले, किसी को मन रहता है उसका मिले, वो तो स्वतंत्र है। देखिए, सुनील भैया भी टिकट खोज रहे थे, लेकिन आज एक प्लेटफार्म पर देख रहे हैं कि आप लोग का नारा था कि राजद से बैर नहीं, कुमार सर्वजीत तेरी खैर नहीं। अब पल में पलट गए आप पलटू राम। ऐसा नहीं हम लोग का स्टेटमेंट कभी होगा, वैसा कभी स्टेटमेंट नहीं था। वैसा स्टेटमेंट हम लोग को नहीं था। हम लोग का स्टेटमेंट था कि जिसको भी टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट के लिए हम लोग जोर आजमाइश में थे, लेकिन टिकट अंतर हम लोग को आला कमान जिसको दिया, हम लोग तन मन धन। बिहार की गद्दी किसके साथ? बिहार की गद्दी तेजस्वी के साथ। हाँ, डंके की चोट पे। डंके की चोट से कोई माई के लाल अबरे। ऐसा नहीं कि 2020 वाला हो जाए। नहीं, A to Z की पार्टी अबरी बन गई है। हाँ, सबको टिकट मिल रहा है। सब समाज मिलजुल करके अबरी जितने भी बेरोजगार हैं अपना नौकरी चाह रहा है। कोई भी जात का है, कोई भी वर्ग का है, जिसको अपना रोजगार और नौकरी चाहिए, सभी के सभी लोग राजद के साथ है ना। चलिए, हमारे साथ एक और नेताजी मौजूद हैं। क्या हाल चाल है आपका बोधगया विधानसभा का? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए, इधर हम आ जाते हैं, थोड़ा कैमरामैन डिस्टर्ब है। तो ये बताइए कि सर्वजीत जी जीत रहे हैं? बहुत भारी वोट से चुनाव जीत रहे हैं। भारी वोट से? जी। कितना भारी वोट से? 20,000 से ऊपर से। हाँ जी। अच्छा, ये बिहार में नीतीश कुमार की फिर सरकार आ रही है क्या? नहीं। क्यों? बेरोजगारी दुनिया भर है। हमारा भारत देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है। यही तो नीतीश जी 20 वर्ष में किए हैं, सबसे गरीब राज्य बना के खड़ा कर दिए बिहार को। और बेरोजगारी हम लोग को सहना है, और ऐसा दिन हम लोग को देखना है। हमारा नेता, देश के युवा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का घोषणा है कि जिस घर में, जिस परिवार में नौकरी नहीं, हम चुन के एक परिवार को नौकरी देंगे। बिहार की माता एवं बहना दोनों को हम हर घर में 2500 रुपया
उसकी खर्चा का व्यवस्था करेंगे, हम अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, हम अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था करेंगे, सुनवाई करवाई दवाई की सरकार बनेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी 18 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे। ऐसा नहीं कि तेजस्वी जी के सरकार बने, एगो गाना है कि तेजस्वी के सरकार बनता हो तबे यादव रंगदार बनता। ये किसने गाया है समर जी? आप मेरे दोस्त भी रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे दल को बदनाम करने का यह साजिश और षड्यंत्र है ना जी। ये सब गाना से कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। नहीं, बिहार के जनता भाली भांति इस बात को समझ रही है ना जी। कहा मुखिया जी एकदम सुस्ताल हैं आप, क्या करें, मान लिए कि कहीं गड़बड़ा रहा है इंस्टीट्यूट का आपका? गड़बड़ाने का सवाल ही नहीं तो ऊर्जा से भरपूर रहिए ना जी, आप ऐसे सुस्ताल बैठे हुए हैं। सवाल ही नहीं उठता है सर। हाँ। नहीं, क्या माहौल है बोधगया की बताइए? गर्दा गर्द है। हाँ, सुन रहे हैं कि जो वोट नहीं देगा उसको, उसके लिए बास का व्यवस्था किया आप लोग। सब गलत बात है। तो वीडियो वायरल हो रहा है सब विपक्ष वाला। ये सब जो है भाजपा वाले लोग जो हार रहे हैं ना, षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत पहले का एक गया का कहानी था, जब मंसूर मंजर जी जब गया टाउन से जीत रहे थे तो मंदिर में ले जा करके गौ मांस फेंक दिया गया था और मस्जिद में सुअर का ले जाके मार के अथी करके और उस तरह से पॉलिटिक्स बना करके और जो अथी हराया गया था। बदनाम करने का साजिश चल रहा है ना। आरजेडी का बदनाम, आरजेडी जो है कार्यकर्ता गुलाब के फूल लेकर के वोट मांग रहे हैं, देख रहे हैं। बता क्या बात, A to Z के पार्टी बन गया है, गुलाब के फूल लेके हम लोग वोट मांग रहे हैं। सब कर रहा है, सब कट्टा वाला है, सब गुलाब के फूल वाला थोड़े। गुलाब के फूल वाला है, कट्टा वाला तो आप देखें कि कैसे मर्डर हो गया दिन में, इधर आइए, हैं? मोकामा में गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है, सोच लीजिए। और बदनाम कर रहे हैं हम लोग का। हमारा कार्यकर्ता एकदम संयम से काम कर रहा है। मुखिया जी खड़ा हो जाइए, आपसे बतिया लेते हैं, खड़ा होइए। कटवा लेके आप भी घूम रहे हैं का? जी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहा है एनडीए वाला सब कि जो राजद को वोट नहीं देगा उसके लिए बास तैयार किया गया, बसपा क्या करिएगा आप लोग? देखिए 2-4 ठो जो है से जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो जो है से वीडियो बना करके जो है इस वीडियो को हम लोग खंडन करते हैं। और सबसे बड़ा मजे वाला बात तो ललन सिंह का है। ललन सिंह भी धम कैले चल रहे हैं उधर। जी ललन सिंह वाला जो बात कोई बोलवे नहीं किया। सबसे बढ़िया तो ललन सिंह वाला लग रहा है। एफआईआर हुआ है उनपे। इन 90 वाला बात नहीं, 90 वाला तो अधिकार वाला बात था। 90 के पहले 60-70 वाला जिम्मेदारी वाला बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो घर में बंद कर दो वोट दे देना, जिम्मेदारी वाला बात बोल रहे हैं ना। इंडिया के पूरे जितना काज करता है से उसी तरह से वोट लेना चाह रहे हैं कि जो भी गरीब गुरबा है, कुचला है, समाज को जो निचला वर्ग के लोग हैं उसको डरा धमसा करके हम लोग वोट ले लें। जी नेताजी आइए, आप इधर आइए, आइए आपसे जरा बातचीत हो जाए। कहाँ गए अनिल जी? कहा क्या हाल है मुखिया जी? ठीक है। ठीक है। देखो वीडियो वायरल हो रहा है पूरा कस के। कौन सा वीडियो? कि वोट नहीं दीजिएगा तो बास कर देंगे। ये नहीं सुन रहे हैं ललन सिंह को कि वोटवा यदि नहीं देवा दो तोरा बंद कैले रखिया। हाँ ये भी आया है। और कल तू नीरज सिंह के नहीं सुने कि यदि वोट नहीं देंगे तो तड़वा कटवा देंगे। लालटेन जलाइए वही नीरज सिंह कि आप तार कटवा लीजिए और लालटेन जलाइए। अरे अब वो मनोवादी सोच वाला लोग अब नहीं रहे हैं जो सोचते थे कि पहले जो चप्पल खोला के चलाते थे ना, अब वो जमाना नहीं। लालू यादव सबको ताकत दिया है और आवाज दिया है, अब वो उनका तार कटेगा यहाँ बिहार से। अच्छा ललन सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन एक और जो वायरल हो रहा है वीडियो, उस पर भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरूर जांच होने। कौन से वीडियो वायरल हो रहा है हम लोग को तो पता नहीं है। सुना देखा आपको? सुनाइए। सुना ऐसे सुनाने लायक नहीं है, देखिए सुनिए। सुनाइए। कहाँ के है? ये नवादा जिला का वीडियो है। नवादा जिला का है, हो सकता है आज का AI का ऐप आया हुआ है, इसमें भी आवाज डाल दिया गया होगा विपक्षी का। जांच होनी चाहिए ना। जांच करिए ना। बताइए बिहार की गद्दी किसके हाथ? बिहार के गद्दी तेजस्वी के हाथ में है। बोधगया से कौन लीड कर रहा है? ये कुमार सर्वजीत जी एकदम डगे चोट पे बोल रहे हैं। अंके के चोट पर 1 साइडेड मुकाबला है, कोई टक्कर में नहीं है। सामदेव जी करें 2010 दोहरा दे। सामदेव जी पूछिए ना, वोट मांग रहे हैं कैसे जाके। उनको 2010 याद करा रहे हैं, 15 और 20 याद नहीं है। 15 में लगा 30,000 से गए थे वो। क्या 15 में 30,000 तभी 40,000 चला जाएंगे। है ना? हाँ। चलिए आइए, आ जाइए हमारे साथ। हाँ इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, चाय पी लीजिए सबको। नेताजी इधर आइए, आइए इधर, आप भी आइए, इधर आइए, आए हुए मुखिया जी इधर आइए, इधर आइए। अच्छा आइए, आप ऐसे आइए। देखिए 1 मिनट रुकिए, हमारे साथ मुखिया जी मौजूद हैं। आप राजद के समर्थक हैं, वीडियो वायरल हो रहा है कि वोटवा नहीं दीजिएगा तो बांस कर देंगे। ये तो कल है आनंद सिंह बोले हैं से हम लोग के भी समझ में आया है। क्या बोले हैं? ललन सिंह। हाँ ललन सिंह क्या बोले हैं?
बोले हैं कि गरीब गुरबा के घर से निकलने नहीं देना है। ये तो आप लगा के बोल दिए, गरीब गुरबा कहाँ बोले, आप बोलिए ना झूठा। और वोट गरीब गुरबा का वोट नहीं देने देना है और राजपूत समाज को भी वोट नहीं देने देना ये है। आप झूठ बोल रहे हैं आप। गिड़गिड़ाएगा ललन सिंह क्या बोला हम बताइए। तो ताला बेड़ा उसका खोलना है। तो वो सब बीजेपी वाले और जेडीयू वाले बोल रहे हैं, हमारे पार्टी कह रहा है कि भैया सब आओ और लालटेन में वोट दे करके जाओ और सुखी संपन्न जिंदगी बिताओ। कमल के फूल लेके चल रहे हैं वोट मांगने आप लोग। हाँ, फूल लेकर के चल रहे हैं। कहीं भी कोई कह दे कि उंगली दिखाया है तो मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। कुछ लोग बदनाम कर रहा है क्या आपका पार्टी? मेरा पार्टी के बदनाम करने के लिए, साजिश रचने के लिए एक से एक पार्टी लोग घूम रहा है। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, फर्क कैसे पड़ेगा? यहाँ पर ही सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लोग आरजेडी के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, वो रोजगार के बात कर रहे हैं, नौकरी के बात कर रहे हैं और विकास के बात कर रहे हैं। क्या हाल है नेताजी? बहुत बढ़िया। अरे वो वीडियो वायरल हो रहा है कि लालटेन पर वोट नहीं देगा तो बास करके खड़ा कर देंगे। तो उनका सामंतवादी सोच है सर। अरे वो आप ही लोग के बारे में बोला जा रहा है कि लालटेन वाला ऐसे कह रहा है सर। नहीं, वो लालटेन वाला नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कमल वाला। कमल वाला कह रहा है? हाँ। अच्छा। क्योंकि उसका सामंतवादी सोच है, उसका डीएनए जांच किया जाए। तो आप मोदी वाला भाषा बोलने लगे जी। हाँ, उसको डीएनए जांच करना पड़ेगा। उसको कल्चर ऐसा है कि दुरुपयोग भाषण देना और पब्लिक में गलत मैसेज फैलाना, उसका यही कामे है। अच्छा, ये बताइए बोधगया का क्या माहौल है? ये चीज़ सुने हैं कभी कि हाँ शिक्षा पर बात करे, रोजगार पर बात करे, हमारे बिहार के बारे में कुछ बात करे कि उद्योग लगा दीजिए। यहाँ वोट लेता है बिहार के आदमी से और फैक्ट्री बनाता है वहाँ गुजरात में। यही बिहारी को ठगने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अमित शाह अपने तड़ीपार है और दूसरे को बनाता है कि ये बलात्कारी है। अच्छा, ये बताइए बिहार की गद्दी किसके हाथ? बिहार के गद्दी तेजस्वी के हाथ। तो सब कह रहा फिर नीतीश के हाथ। ना, नीतीश के अब झोला मुट्ठी बांध के जाने बोलिए। हाँ। अब उनको कोई जगह नहीं है ना। हाँ, चलिए आइए हमारे साथ। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। लालू यादव जिंदाबाद। तेज तेजस्वी जिंदाबाद। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बिहार का जनता कैसा हो? गजब हाल है। बिहार का जनता कैसा हो कि नेता? बिहार का नेता ही नहीं जनता है जी, जनता नेता है। बात है, घुमा दिया। सुन लीजिए, हमारे जनता नेता है, हमारा कोई पर्सनल नेता नहीं है। हमारा जितना भी जनता है सारा जनता नेता है, कोई नेता एगो पर्सनल नहीं है। बहुत अच्छा। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आपका चैनल के माध्यम से हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं। हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि जो वोट नेता हट जाइए थोड़ा, जो वोट लालटेन पर नहीं देगा उसको बास करके खड़ा कर दीजिए। नहीं, बास करने का जो हुआ है वो ललन सिंह जी बोले हैं जदयू का, यहाँ कुछ वैसा नहीं है। तो वायरल हो रहा है वीडियो कि नवादा में ऐसे लालटेन वाले सब बोल रहे हैं। हाँ, वारसलीगंज बोले हैं, नवादा बोले हैं, उधर में आपका मोकामा बोले हैं, लेकिन वैसा नहीं बोलना चाहिए। गलत है। ये नौकरी का, रोजगार का सरकार बनने वाला है, दवाई कमाई सिंचाई का सरकार बनने वाला है और सरकार बन के रहेगा। सर उबियाल उन लोग बोलते हैं। बिहार की गद्दी किसके हाथ? तेजस्वी के हाथ, महागठबंधन के हाथ जी। डंके की चोट पे बोल रहे हैं। डंके की चोट पर कि महागठबंधन सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। क्या बात। बिहार की गद्दी किसके हाथ? तेजस्वी का हाथ में। जो लालटेन को सुने, जो लालटेन को वोट नहीं देगा उसको बास करके खड़ा करिएगा आप लोग। ये सब बीजेपी वाला का बनावटी है। सुन लीजिए, बीजेपी वाला हमको खुद दिन दहाड़े, सुन लीजिए, 3 दिन पहले हमने वर्कर करके सुंदर चक मतासो हमने आ रहे थे तो वो लड़का बोला, रे साले तुम लालटेन का वर्कर कर तो तुमको दिन दहाड़े गोली मार देंगे। 2 बजे दिन में बोला, रजवारी बड़गांव रजवारी टोला के सामने। आपको धमकी दिया? जी, हमको धमकिया। हमने नामजद FIR किए हुए हैं और वो लड़का को जांच किया जाए बीजेपी वाला का है कि RJD वाला का है। हाँ जी, वो फिर लिखता है, स्टेटमेंट लगाता है, मैं भूमिहार और बीजेपी, वैसा स्टेटमेंट लगाया। हम जो बयान दिया उसको लगा रहा है, समझ गए? तो ये सब बीजेपी वाला करवा रहा है। दिन दहाड़े धमकी देना, दिन दहाड़े गोली मारना, दिन दहाड़े बीजेपी वाला सब करवा रहा है ना। बीजेपी वाला सब करवा रहा है। आप लोग संत और महात्मा हैं। एकदम साधु एकदम हो गया साधु भाई। कहाँ डर से हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और
अपने आदमी को हमारा नाम लेके बदनाम किया जा रहा है। जांच होनी चाहिए जो आपको धमकी दिया, जांच होना चाहिए, गिरफ्तार भी होनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। जो इस बात बोलते हैं झूठो फंसा रहा है नहीं, अभी तो झूठो फंसाइए रहा है। जब जांच होगा, जब आएगा सच्चाई तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो देखिए हम अभी महागठबंधन कार्यालय के पास मौजूद थे। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर जो है वो तमाम नेताओं ने खंडन किया है, बोला है कि सब चाल है। अब ये किसकी चाल है, इस पर जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। JK 24 समर राठौर, गया से।